अगर आज के मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो एक नाम बार बार सामने आता है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका और इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों समझते हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन तक जाना होगा। 1979 से पहले ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे। ईरान का शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका का करीबी सहयोगी था। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में एक नई इस्लामिक सरकार आई। इस नई सरकार ने अमेरिका और इजराइल दोनों को मिडिल ईस्ट में जुल्म और दखलंदाजी का जिम्मेदार करार दिया। The time for deliberation has ended. The path forward is clear. इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते तेजी से खराब हो गए और ईरान ने इजराइल को खुलकर अपना दुश्मन घोषित कर दिया। 2000 के बाद दुनिया की नजर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टिक गई। अमेरिका और इजराइल का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप अक्सर इजराइल के खिलाफ सख्त बयान देती रही है। इसी वजह से इजराइल पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और फैसिलिटीज पर सीक्रेट ऑपरेशंस और साइबर अटैक्स किए। ईरान सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहा, उसने मिडिल ईस्ट में कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और कुछ मिलिशियाएं इराक और सीरिया में। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान अपना असर पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रहा है। इसी वजह से सीरिया, इराक और लेबनान में भी कई बार ईरान और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिला। 2025 और 2026 में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स की। बाद में अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया और ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिका के बेस और इजराइल पर हमले किए। यह कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि मिडिल ईस्ट एक नए रीजनल वॉर के करीब पहुंच गया। आज अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाए। America and Israel just want to stop Iran as nuclear power. जबकि ईरान का कहना है कि यह सब उसकी सॉवरेनिटी और आजादी पर हमला है। इस तरह आइडियोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रीजनल पावर स्ट्रगल ने इस कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल तनावों में बदल दिया। श्योर नहीं है और सवाल अब भी वही है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा या मिडिल ईस्ट की सियासत में यह तनाव हमेशा बना रहेगा?